स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम रूबी को देखते हैं जो अपना वेडिंग ड्रेस को काटते हुए बहुत दुखी थी और अपने आप से यही कह रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वे इंसान किसी को धोखा दे सकता है जब वे लोग इतने साल से एक रिलेशनशिप में थे। और तभी एक पास्ट का टाइम देखते हैं जहाँ रूबी अपनी बीएफ को उसकी सेक्रेटरी के साथ रोमांस करते हुए देखता है और ये सब देखकर रूबी का दिल और भरोसा दोनों ही टूट जाता है। और फिर क्या था, जब रूबी उस धोखेबाज से ब्रेकअप के लिए कहती है तब वे इंसान रूबी से कहता है कि वे तो बस मज़े ले रहा था और क्या वे सही में हमारे इतने साल के रिलेशनशिप को इस तरह से ख़त्म कर देगी। तब ये बात सुनकर रूबी को तो गुस्सा आ रहा था, तो वे कहती है कि वे इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की वजह नहीं है बल्कि तुम हो। और ये सब बोलकर रूबी वहाँ से चली जाती है। और अब रूबी को एक बार में देखते हैं जहाँ वे दर्द को अपने भुलाने के लिए ड्रिंक कर रही थी, पर वहाँ पर कुछ बदमाश लोग रूबी को अकेला देखकर उस पर चांस मारने का ट्राई कर रहे थे, पर जैक ऐसा होने नहीं देता है और जैक के कारण वे बदमाश लोग आगे कुछ नहीं करते हैं। तब रूबी जैक को देखकर कहती है कि वे किसी बच्चे को डेट नहीं करना चाहती है, पर जैक इस पर रूबी से कहता है कि वे जैक है, पर रूबी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था और ना ही आ रहा था। और फिर जब रूबी वहाँ से जाने के लिए उठती है उसी समय रूबी का हिल टूट जाता है। तब जैक उसकी हेल्प करता है, पर रास्ते भर में रूबी जैक के पीठ पर बैठकर उसे बहुत परेशान कर रही थी। और जब रूबी अगली सुबह उठती है तब रूबी अपने आप को देखकर कहती है कि ज़रूर मैंने नशे में कुछ गड़बड़ की है। फिर रूबी तो वहाँ से भागने का ट्राई करती है शांति से, पर ऐसा होने नहीं वाला था क्योंकि जैक उसे जाते हुए देख लेता है और रूबी उसे देखकर एम्बैरस फील कर रही थी। पर जैक आगे कुछ कहता उससे पहले ही रूबी कहती है कि उसने जो भी कुछ किया उसके साथ वह गलती से हो गया है, तो उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ। पर जैक रूबी का ये हालत देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर रूबी वहाँ से चली जाती है और ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो गया था रूबी के लिए। असल में रूबी का मॉडल जो था, मेल और फीमेल, वे दोनों ही आज मिसिंग थे किसी वजह से। और उसी समय जैक भी वहाँ पर आ जाता है और रूबी उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जैक रूबी का ईयरिंग देता है और कहता है कि ये तुमने मेरे घर पर ही छोड़ दिया था। और तभी रूबी की सेक्रेटरी जैक को देखकर कहती है कि मैम, ये आपका बीएफ तो मॉडल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर रूबी सेक्रेटरी का ये बात सुनकर कहती है कि जैक उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और जैक भी अब रूबी का हेल्प करना चाहता था। फिर रूबी जैक का हेल्प लेने के लिए मान जाती है और जो फीमेल मॉडल आज नहीं आने वाली थी उसकी जगह पर रूबी रेडी होगी। और तभी वहाँ पर रूबी का एक्स आता है जो रूबी की हेल्प करना चाहता था, पर जैक उसे देखकर ही उस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर रूबी ही उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। फिर फोटोशूट के लिए दोनों अच्छे से रेडी होते हैं और रूबी और जैक एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। पर जब फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है तब जैक रूबी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था और रूबी जैक का ये चालाकी बहुत अच्छे से समझ रही थी और वहाँ सभी लोग ये देखकर मज़े ले रहे थे। फिर एक्स ये सब फ़ोटो देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वे रूबी से मिलने जाता है, पर इधर जब जैक को पता चलता है कि रूबी का एक्स आया है तब वे रूबी को ड्रेसिंग रूम में अपनी तरफ खींच लेता है और इसी वजह से रूबी को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। पर रूबी जैक का इंटेंशन समझ रही थी क्योंकि बाहर एक्स आया हुआ था, उसके कारण ही जैक उसकी हेल्प कर रहा था। और इधर बाहर एक्स रूबी का वेट कर रहा था, पर जब रूबी नहीं आती है तब वे वहाँ से चला जाता है और इधर अंदर ये दोनों एक दूसरे को देखकर शाय फील कर रहे थे। फिर जब रूबी आज का फोटोशूट का फ़ोटो देखती है तब उसे जैक के साथ का मोमेंट आज का याद आ रहा था। फिर वहाँ पर सेक्रेटरी भी आती हैं और वे भी जैक का तारीफ़ कर रही थी और रूबी से कहती हैं कि उन्हें एक चांस देना चाहिए क्योंकि किसी के धोखे के कारण प्यार से विश्वास नहीं उठाना चाहिए, प्यार गलत नहीं हो सकता है। फिर सेक्रेटरी बाहर आकर जैक को उनके लव के लिए गुड लक कहती हैं और जब रूबी पार्किंग लॉट में जा रही थी तब एक्स उसका रास्ता रोककर उससे बात करने की ट्राई कर रहा था और जैक दूर वहीं
कहीं से देख रहा था उन दोनों को। और जब रूबी उससे बात नहीं करना चाहती थी तभी वे एक्स रूबी के साथ बदतमीजी करने लग रहा था और ज़बरदस्ती चाहता था कि रूबी उसे माफ़ कर दे और उसकी लाइफ में वापस आ जाए। और ये सब देखकर अब जैक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वे रूबी के पास जाकर उस एक्स को उसकी लिमिट में रहने के लिए कहता है और साथ ही वार्निंग भी देता है कि अगर आगे से आज के बाद से कभी रूबी के पास भी भटके तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और रूबी और जैक वहाँ से चले जाते हैं और इधर रूबी जैक के डेस्टिनेशन पर ले आती है, पर जैक कार से उतरने से पहले हिम्मत करके रूबी को आज अपनी दिल की बात कह देता है। पर रूबी इस पर कहती है कि उसे अब इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही भरोसा है और चाहे वे करना भी नहीं चाहती है। फिर जैक उदासी से कार से उतर जाता है, पर जैक हिम्मत हारने वाले में से नहीं था। और अगले दिन रूबी आज रात होने वाले पार्टी के लिए तैयारी कर रही थी जिसमें बड़े बड़े लोग आने वाले थे और अगर पार्टी में सब कुछ ठीक रहा तो उसके प्रोजेक्ट के लिए न्यू इन्वेस्टर भी उसे मिल जाएंगे। और फिर सेक्रेटरी रूबी को टेंशन लेने के लिए नहीं कहती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि रूबी अपने काम के लिए बहुत मेहनत करती है। फिर सेक्रेटरी रूबी को एक गिफ्ट देती हैं और ये गिफ्ट जैक के तरफ से था। रात पार्टी में जब रूबी एक कपल से बात कर रही थी तब उसका एक्स वहाँ पर आता है और अपना ही तारीफ उन लोगों के सामने करने लगता है। तब वे लेडी रूबी से कहती हैं कि तुम्हारे बॉस तो काफ़ी अच्छे पर्सन लगते हैं, पर तभी वहाँ पर जैक आता है और सभी को वहाँ पर यह कहता है कि रूबी उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे किसी और के साथ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छा यही होगा कि आप लोग ये बात अपने दिमाग में रखें। पर तभी सोचती है कि वे जहाँ जाती है वहाँ पर ये आ जाता है। फिर रूबी सभी के सामने एक्टिंग करती है और सबको बताती है कि उसका जैक बीएफ है और ये बात सुनकर वे कपल भी बहुत खुश होते हैं, पर एक्स को उतना ही गुस्सा आ रहा था। फिर रूबी जैक को अकेले में कहती है कि मैं तुम्हें 1 मंथ देती हूँ, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी कि तुमको मुझे अपना रियल बीएफ बनाना है कि नहीं। पर जैक ये बात भी सुनकर वे बहुत खुश हो जाता है। फिर पार्टी के बाद जब रूबी जैक को बाय बोलकर खुशी से जा रही थी तभी वहाँ पर पिया हुआ एक्स आता है जो ड्रंक अभी पूरी तरह से था और रूबी से भीख मांगने लगता है कि ताकि रूबी उसे माफ़ कर दे। पर रूबी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वे धोखेबाज उसे अब ब्रेकअप के बाद भी चैन से रहने नहीं दे रहा था। पर एक्स रूबी को बुली करने लगता है और तभी वहाँ पर जैक आ जाता है वापस और एक्स को बहुत मारता है। पर रूबी के मना करने के बाद जैक रुक भी जाता है और घर पर जब रूबी जैक के चोट पर दवा लगा रही थी तब जैक रूबी से कहता है कि लगता है कि तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तब रूबी इस पर कहती है कि अपना ये गलतफहमी दूर रखो, मैं बस तुम्हारी चोट पर दवा लगा रही हूँ। तब जैक को वही टाइम याद आता है जब रूबी ने उसे उस टाइम भी उसके चोट पर दवा लगाई थी और तभी से जैक रूबी से प्यार करने लगा था। पर अभी अफसोस की बात है रूबी को कुछ भी ये मोमेंट याद नहीं था और अब प्रेजेंट में जैक रूबी के बहुत पास आकर उसे किस करने ही वाला था और रूबी को भी यही लग रहा था कि जैक उसे किस करने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है और जैक रूबी को आई लव यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह रूबी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि रूबी को कल रात का बात याद आ रहा था जैक के साथ वाला। पर तभी जैक उसके घर पर आता है और उसे डेट पर लेकर जाता है और आज रूबी बहुत समय के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, वे भी जैक की वजह से। और अभी उनके बीच जो ये पल था वे बहुत स्पेशल था उनके लिए। फिर आज जैक रूबी के घर पर ही रुकता है और आज जैक रूबी का स्किन केयर कर रहा था जो रूबी को बहुत अच्छा लग रहा था। और तभी रूबी एक सवाल पूछती है उससे, तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो तो क्या तुम्हारी पक्का बहुत सारी जीएफ होगी ना। तब इस पर जैक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ और आज के लिए थैंक्स। तब रूबी ये थैंक्स सुनकर कहती है कि तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो, मुझे तो तुमको थैंक्स कहना चाहिए, बहुत समय के बाद मैं आज इतना अच्छा फील कर रही थी। भी वहाँ पर रूबी की मॉम आ जाती हैं जो गेट पर रूबी का वेट कर रही थी गेट खोलने के लिए और ये बात सुनकर रूबी जैक को जल्दी से छूटने के लिए कहती है। फिर मॉम रूबी से मिलती हैं और
इसलिए वे आई थी आज, क्योंकि जो शादी होने वाला था वे अब होगा नहीं और जो कैंसिल हो चुका था। और मॉम रूबी के लिए बहुत परेशान थी। फिर वे रूबी को ही समझाती है कि इतने साल के रिलेशनशिप को एक फ़ाइट की वजह से ख़त्म नहीं करना चाहिए। तब रूबी मॉम को सारा सच बता देती है कि एक्स उसको धोखा दे रहा था। तब ये बात सुनकर मॉम को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब वे रूबी को अपने साइड की तरफ से हेल्प करना चाहती थी, यानी अपनी तरफ से हेल्प करना चाहती थी, वे भी ब्लाइंड डेट पर भेजकर। पर रूबी इसके लिए मना कर देती है। पर तभी जैक मॉम के सामने आ जाता है। फिर रूबी उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि सामने नहीं आने को, और फिर उसे घर से भी निकाल देती है। पर जैक अभी सॉरी कह रहा था, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अगली सुबह मॉम रूबी से ब्लाइंड डेट के बारे में दोबारा पूछती हैं। रूबी का वही जवाब था कि वे नहीं जाएगी। और तभी जैक उनके घर पर आता है और रूबी उसे देखकर उससे पूछती है कि वे यहाँ पर क्या कर रहा है। तब जैक इस पर कहता है कि वे अपनी मदर इन लॉ को मनाने आया है, ताकि उनको भरोसा हो जाए कि उनकी बेटी का वे ख्याल रख सकता है। और लंच के टाइम जब रूबी किसी वजह से किचन में वापस जाती है, तब मॉम जैक से कहती है कि क्या तुमको सही में लगता है कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सकते हो? देखने से तो नहीं लगता है। पर जैक मॉम को भरोसा दिलाता है कि वे रूबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, और मॉम को कुछ बताता भी है। और उसके बाद से ही मॉम जैक को बहुत पसंद करने लगती हैं। और रूबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये 2 पल में क्या हो गया। और उसी रात रूबी जैक से इसके बारे में पूछती भी है। तब जैक इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताता है उसे, और बस इतना कहता है कि बस एक नॉर्मल बातचीत हुआ था और कुछ नहीं। और अगली सुबह रूबी यही सोच रही थी कि क्या वे और जैक एक दूसरे के लिए ठीक हो रहेंगे। पर जब जैक वहाँ पर आता है, तब वे रूबी को भरोसा दिलाता है कि वे उस पर भरोसा कर सकती है, वे उसका भरोसा कभी तोड़ेगा नहीं। पर रूबी को अभी भी अपने पास रिलेशनशिप के कारण से उसे डर लग रहा था। फिर रूबी अपने न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें वे जैक की भी हेल्प लेती है। पर जब रूबी काम कर रही थी, तब जैक उसे किस कर लेता है। और अब ऑफिस में देखते हैं, जहां रूबी अपनी कलीग्स के साथ बात कर रही थी कि जब वे कंपटीशन में फर्स्ट आएंगी, तब वे सभी को अच्छे से ट्रीट करेंगी। और तभी वहाँ पर एक्स आता है, जो रूबी को अपने ऑफिस में बुला रहा था। और जब रूबी वहाँ पर जाती है, तब फिर से बेशरम इंसान की तरह वे रूबी को बुली करने लगता है। पर इस बार रूबी उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाती है, क्योंकि रूबी ने एक्स की प्रेजेंट जीएफ को सब कुछ सच बता दिया था। और अब वे लड़की एक्स को बहुत मारती है और उससे ब्रेकअप भी कर लेती है, क्योंकि एक्स ने कहा था उससे भी कि उसकी कोई जीएफ नहीं है। और अब पूरे 1 मंथ के बाद का समय देखते हैं, जहां रूबी को उसके हार्ड वर्क के लिए आज ट्रॉफी मिल रहा था, और जैक उसके लिए बहुत खुश था। और रूबी भी अपने अचीवमेंट को देखकर बहुत खुश थी। पर तभी वहां पर एक्स आता है और वे रूबी को चोर साबित करने आया था। पर रूबी और जैक जानते थे कि एक्स कुछ ना कुछ गड़बड़ और ऐसा हरकत जरूर करेगा, और इसीलिए वे लोग पहले से तैयार थे। और फिर एक्स वहाँ पर गलत साबित हो जाता है और उसे वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। और अब जैक रूबी को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वे दोनों पहली बार मिले थे। और अब रूबी को याद आ जाता है कि उसने जैक को पहली बार कब देखा था, और उसे ये बात भी याद आता है कि उसने कुछ बदमाश बच्चों से उसे बचाया था, और आज वही इंसान आज उसका जीएफ बॉयफ्रेंड है। फिर जैक उसे बताता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था, तभी से उसे प्यार हो गया था उससे। फिर जैक आगे कहता है कि वे जानता है तुम्हारा कितना स्ट्रगल से तुम अपनी अचीवमेंट को अचीव की हो, और किस बदमाश लोगों के बीच में फंस गई थी। ये सब कुछ मैं जानता हूँ, पर उस समय मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी, और जब तक तुमको उसका सच नहीं पता चलता, तुम किसी और पर बिलीव भी नहीं करती। पर मैं अब बहुत खुश हूँ कि तुमको अब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सही में रूबी उसके साथ बहुत खुश थी और उससे प्यार भी करने लगी थी। फिर रूबी और जैक एक दूसरे को अपना फीलिंग्स बता देते हैं, और वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। यहाँ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।